अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये जो आप देख रहे हैं ये एक लोहे की कढ़ाई में इसकी शेप की वजह से 1 कप पानी है, ठीक। और इस कढ़ाई में आज बनने जा रहा है भला क्या नो मोर गेसिंग। इसमें बनने जा रहा है चिकन बोनलेस हांडी। आप उसे चिकन बोनलेस हांडी का नाम दे दें, कढ़ाई बोल दें, मेरे तरीके से, ठीक है। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी और बहुत सारी अलग अलग वीडियोस देखी थी और अलग अलग जगहों पे ज़ाहिर है खाया भी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक फ्यूजन बना दूँ। इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं किसी भी एक इंसान की, किसी भी एक यूट्यूबर्स की रेसिपी कॉपी नहीं कर रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखें जी, चिकन बोनलेस ब्रेस्ट पीस है, क्यूब्स में कटा हुआ 3 पाउंड्स, ठीक। ये 1 अदद प्याज है, आप रफली भी चॉप कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको पानी में चिकन के साथ गलाना है तो इट डजंट मैटर। मैंने मुनासिब काट लिया है, ठीक। ये 4 अदद नॉर्मल साइज़ के टमेटो हैं जिनको मैंने हाफ़ एंड हाफ़ कर लिया है। इट डजंट मैटर, टमाटो इसमें ज़्यादा चाहेंगे, कुछ टमेटो डाइस्ड में केन के डालूँगी। तो चलें जी, सबसे पहले हम चिकन को इसमें डालते हैं। ये देखें जी, ये हमने प्याज जो भी मैंने आपको दिखाया था और ये सारे टमाटर डाल दिए हैं और आंच जो है बिल्कुल हाई कर दिया है, मैक्स, ठीक है। मुझे अभी याद आया है कि मैंने रीसेंट एक वीडियो देखी थी किसी खातून की, पाकिस्तान में फैसलाबाद में, उनका डेफिनेटली चैनल है इसीलिए मैंने यूट्यूब पे देखी थी। और उन्होंने, वो कमर्शियली बना रहे थे इसको, उनका कोई ढाबा होटल है, वो कमर्शियली इसको बना रही थी और वो कमर्शियल चूल्हे पे उन्होंने इसी तरह कमर्शियल चूल्हे की तेज़ आंच रखी हुई थी। तो अब मेरा चूल्हा तो घरेलू है, ठीक है, तो मैंने भी मैक्सिमम आग कर दिया। अभी फ्यू मिनट्स में ये गल जाएगा। इसको हम ढाँप कर कवर करके फ्यू मिनट्स के लिए पकने देते हैं। एक्चुअली ये पानी में पक रहा है, ठीक है। तो फ्यू मिनट्स के बाद मिलते हैं। ये लीजिए, हमने इसको कवर कर दिया, फ्यू मिनट्स के बाद मिलते हैं। इसी के साथ हमें इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना था, तो मैंने जब इसको कवर किया है देन आई रियलाइज़ कि मैंने वो तो डाला नहीं। खाया वो हम बाद में भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम यहाँ डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा ये 3 पाउंड चिकन था, तो मैं समझें 2 टेबल स्पून के आसपास ये मेरा घर का चॉप लहसुन अदरक है। ये नहीं जी, ये डाल दिया। बाद में करेंगे हम इसको मिक्स। ये देखें, ये जनाब हमारा ये तो मिलते हैं आपसे फ्यू मिनट्स में। इसको ढक के पकने देते हैं। मैंने 7 मिनट का टाइमर लगाया था और अब देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। 7 मिनट के टाइमर के साथ ये टमेटो को हम छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मैं 5 मिनट का टाइमर और दूँगी। ओके जनाब, ओके जनाब, ये हो गए हैं इस वक्त तकरीबन 15-16 मिनट और हम ना अब इससे उठा लेंगे। हम इसका छिलका निकाल लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इस कढ़ाई में टमाटर ज़्यादा डालते हैं, लेकिन मैंने टमाटर बहुत ज़्यादा भी नहीं डाले हैं क्योंकि आई थिंक मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मैं इसमें केन्ड डाइस्ड टमेटो भी डालूँगी क्योंकि हमारे पास ये सहूलत होती है। तो चलें अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। चलें जब हम इसको मिक्स करते हैं, ठीक है, और मिक्स करते करते हम टमाटरों को मैश भी करते जाएंगे।
अच्छा जी, हमारे यहाँ टमाटर जो है ना वो अलग अलग नाम रंग नस्ल के मिलते हैं। तो हर काम के लिए अलग टमाटर रिकमेंडेड होता है। लाइक आपने इस तरह की ग्रेवी बनानी है तो वो अलग टमाटर है, और अगर आपने सलाद के साथ खाना है तो वो अलग टमाटर है। अगर आपने चटनी बनानी है समथिंग मतलब जो बहुत इजीली वो हो जाए। अब ये देखें कितने अच्छी तरह से गल रहे हैं। तो आपने देखना है जी अच्छे अच्छे लाल लाल टमाटर जो आसानी के साथ जल्दी से गल जाएं। मैं जब पाकिस्तान में थी तो ये इसमें छोटी सी बूंद है, क्योंकि ये मैंने ये देखी इसमें छोटी सी बूंद है, बट इट्स ओके। एक्चुअली मैंने ये खुद नहीं काटा है चिकन, मैंने कसाई से ही, जो भी बुचर शॉप है। जनाब नमाज का नोटिफिकेशन था तो मैंने इसको पॉज कर लिया। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने ये जो हमारे यहाँ पे जहाँ से हलाल मीट मिलता है, मैंने वहीं से हमारे यहाँ पे मतलब ये अलग की कि हमारे पास हम फ्रेश अपनी मर्ज़ी का कट ले सकते हैं। तो मैंने वहीं से कटवा के मंगवा लिया थोड़ा सा कभी कभी मैं खुद भी काटती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है आप लेज़ी कह लें या डिपेंड करता है कि किस किस्म की मसरूफियत है। आगे मेरे कैलेंडर में आगे काफ़ी सारे काम हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं ना, ये बाउल पड़ा हुआ है, ये एक और रेसिपी के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको भी शूट कर लूँ। वो भी इंस्पायर्ड है एक यूट्यूब के ही चैनल से, जो मैंने इत्तेफाक से मुझे नज़र आ गई। मैंने दूसरी रेसिपी की बात दूसरी रेसिपी की वीडियो में, अब आप देखेंगे कितना ज़्यादा इसमें अभी जो है घी ऑयल एक्सक्यूज़ मी घी ऑयल का एक भी कतरा नहीं गया है। तो अभी ये पानी में ही देखिए प्याज हमारा ऑलमोस्ट, प्याज भी हमारा घुल गया है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मेरा प्याज जल्दी घुल गया है, काफ़ी जल्दी घुल गया है, क्योंकि मुझे आदत है ज़रा बारीक ही फाइन चॉप करने की, फाइन को स्लाइस किया हुआ था। तो मैं भूल गई हूँ, मैं एक्चुअली ना पूरी रेसिपी उनकी फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन चूँकि ये मैं प्रोसेस एक्चुअली मैं उनका फ़ॉलो कर रही हूँ, तो उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ। उन खातून का नाम मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, और मैंने उन शॉर्ट में उनकी वीडियो देखी थी। मैंने मुझे इतना याद रह गया कि उन्होंने फैसलाबाद में अपना जो उनका ढाबा होटल है उसका उन्होंने बताया था, वो मुझे याद रह गया है। और लिंक अभी मुझे देना नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ उनको। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि मैं उनका प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ जिस तरह से उन्होंने बनाया है, लेकिन उन्होंने क्रीम भी डाली थी। तो मैं सारे मसाले हर चीज़ पूरी रेसिपी उनकी फॉलो नहीं कर रही हूँ, प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ी देर तक हम इसको ऐसे ही भूनते हैं। तो जब ये थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, जो पानी के साथ इसका सारा मसाला बना हुआ है, तो फिर हम इसमें घी ऑयल डाल के और जो भी मसाले होंगे वो मैं आपके साथ डाल दूँगी। ठीक है, देखिए इसी स्टेज पे मैं ये जो है 411 ग्राम का डाइस टमेटो का कैन है, जो मैं तकरीबन आधा इसमें डालने लगी हूँ, क्योंकि ये टमाटर तो हमारे बिल्कुल गल गए हैं, तो ये वाले भी इसके साथ ही गल जाएंगे। ये गले हुए ही होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से इसके साथ मुश्किल हो जाएंगे। ये तकरीबन आधा डाल दिया है, आधा डाल दिया है। एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है वीडियो बनाने के लिए और दूसरे हाथ से, तो फिर इस तरह की चीज़ें तो होंगी ना। क्या कहते हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, बट इट्स ओके। परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, एंड परफेक्शन में ब्यूटी भी नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। देर से समझ आई, लेकिन समझ आ गई है कि परफेक्शन सिर्फ डिक्शनरी में होती है ठीक है जी, चलें जी, ये भी हमारे इसके साथ वो हो जाए, थोड़ा रिड्यूस हो जाए, फिर मिलते हैं आपसे। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये बचा हुआ आधा कैन या जितना भी आपके पास हो,
हम अगर इस तरह से ही इसको फ्रिज में डाल दें किसी भी तरह कवर करके, क्योंकि अब इसका वो तो चला गया है, मतलब अब इसका लिड नहीं रहा, क्योंकि वो एक ही दफ़ा उतरने के लिए होता है ना, तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि ये हेल्दी रहता है, सेफ़ रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बचा हुआ जो भी पेस्ट हो, इस तरह की कोई भी चीज़ जो बची हुई है, उसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़र में डाल देती हूँ नेक्स्ट टाइम रीयूज़ करने के लिए। बस छोटी सी मैंने कहा ये टिप आपके साथ शेयर करूँ। ये गई जी इसमें अलग अलग रंग और नस्ल की 3-4 डिफरेंट मिर्ची। ये थाई है, ये हलपिनो है और ये बड़ी सी चिली थी। तो रंग, खुशबू और सेहत और एंड उसके लिए दिखने में अच्छी लगती है, ब्यूटी के लिए, हर तरह के लिए। अगेन इट्स अप टू यू। हमारे घर में तीखा थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ज़्यादा चिली डली हुई। मैं लाल मिर्ची कम डालूँगी और ज़्यादा तीखा जो है वो हरी मिर्ची से होगा। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और बाकी मसाले जैसे जैसे डाल रही हूँ आपको दिखाती हूँ। 1 टीस्पून रेगुलर चिली, 2 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा कलर आए। ठीक है, 1 टीस्पून के बराबर हल्दी, बल्कि थोड़ी सी और, हल्दी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। 1 टीस्पून में इसमें राई दाना डाल रही हूँ और 1 ही टीस्पून के बराबर में इसमें भुना कुटा समझें ज़ीरा, थोड़ा बहुत बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं है, थोड़ा इसमें चंक्स हैं ज़ीरे के ना, वो डाल दें। ठीक है जी, ये हो गया। गरम मसाला मैं इसमें इस वक्त नहीं डाल रही हूँ। गरम मसाला मैं इसको जब एंड करूँगी ना प्रॉब्ली उस वक्त डालूँगी और मे बी ना ही डालूँगी। हम ये मिनिमम मसालों से बना रहे हैं। अब जी हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, आपकी मर्ज़ी है। उन्होंने डाला था आई थिंक देसी घी। ठीक है जी, मैं डालूँगी कोई आधा कप के बराबर, आधे से 3/4 कप ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये है कि उनको देखने में जब तक सालन खूबसूरत नहीं लगता उनको मज़ा नहीं आता है। अब जनाब हम इसको भूनेंगे अगेन हाई हीट के ऊपर। चिकन, मुझे फील हो रहा है कि हमारा चिकन जो है ऑलरेडी तकरीबन गल चुका है। वो तो मैं चम्मच बहुत ध्यान से चला रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल साइडों से लेके, जिसकी वजह से बोटी टूट नहीं रही है, लेकिन मैंने देखा है कि छोटे छोटे चंक्स हैं। अब आप ये देखें कढ़ाई की क्या रूप निकल के आया है। आई विश कि मुझे लिंक लगाना आता होता आई मीन सीख लूँगी जल्दी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि जिससे जो चीज़ सीखी है उससे उसका क्रेडिट देना। आप देखेंगे देखने में कितना अच्छा लगता है और मुझे पूरा यकीन है। मैंने इसको अभी हल्का सा किसी भी स्टेप पे टेस्ट नहीं किया है। ये मुझे यकीन है कि इसमें जो है वो नमक थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मेरा जो सालन है वो, मेरा जो चिकन था वो तो 3 पाउंड था, नहीं 3.27 पाउंड था, यानी 3.25 पाउंड था ना। हाँ, 3.25 पाउंड मेरा चिकन है और फिर ज़ाहिर है इतना प्याज किया है और इतना वो गया, और मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाला है, इसीलिए क्योंकि नमक आप हमेशा बाद में ऐड कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन मेरा मानना है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। कोशिश होती है, लेकिन ज़ाहिर है गलतियाँ हो जाती हैं, बट गलती होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो जनाब ये हमारी समझें तैयार खड़ी है जी। सिर्फ गार्निशिंग के लिए हमें थोड़ा सा सिलांट्रो चाहिए। उम्मीद है मेरे पास सिलांट्रो फ्रिज में होगा, क्योंकि मैंने फ्रेश मंगवाना भूल गई थी। तो लेकिन अगर नहीं भी हो तो मुझे तो कहीं से कमी नहीं लग रही है, मुझे तो ये हरी मिर्चें ही गार्निश लग रही हैं। मैं एक्चुअली ना कोई भी रेसिपी देख रही होती हूँ ना, तो मैं साथ साथ मैं कॉमन सेंस यूज़ करती हूँ। तो जो
बात या स्टेप या मसाला दिल को लग जाए ना। अब उन्होंने ये जो राई दाना है ये नहीं डाला था, लेकिन मुझे याद है कि मेरी बहन ने मुझे ये बात बताई थी कि उसने अपने किसी क्लास फेलो के, अपने किसी फ्रेंड के हाथ का बना हुआ खाना खाया और उसको आदत थी हर उसमें जो है जो भी पकाना, तो उसने 1 आध टीस्पून आप ये राई दाना ऐड कर देना ना, ठीक है। तो ये हमारी रूटीन में नहीं था, तो उसको बड़ा मज़ा आया। देन शी लर्न के ओके, उसने अपनी मम्मी से सीखा और फिर उनके घर में ऐसे होता है, ठीक है जी। हम अब एक डाइवर्स कल्चर में रहते हैं और इसी तरह से तो लर्निंग होती है। वी आर ओपन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये देखिए, अब ये सिर्फ बुनाई हो रही है क्योंकि हमने तेल ही वो चीज़ है जो सबसे एंड में डाली है, बाकी हर चीज़ हमने पहले डाली। और आपने देखा कुछ खास मसाले नहीं गए, रेगुलर, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें कुटा हुआ धनिया पाउडर भी डाल देना चाहिए। मैं 1 टीस्पून में डालती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल कुटा हुआ नहीं है, आपको इसके चंक्स नज़र आएंगे, मतलब ये बिल्कुल वो पाउडर नहीं है, आपको इसके चंक्स नज़र आएंगे इसमें ना। जी मैंने ये 1.5 टीस्पून डाल दिया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगेन इन सारी चीज़ों का खुशबू के साथ साथ जो है मुझे ऐसा लगता है कि किस शेप के बर्तन में पका रहे हैं उससे भी टेस्ट चेंज जाता है, और अगेन किस हीट पे पका रहे हैं उससे भी सालन का टेस्ट चेंज हो जाता है ना। तो अभी हमने इसको तकरीबन थ्रू आउट हाई हीट पे पकाया है। मैंने सिर्फ तब इसका जो है वो आंच स्लो की थी, बिल्कुल लो की थी, जब मैं इसको रिड्यूस कर चुकी थी और मैं मसालों के डब्बों के ढक्कन खोल रही थी। तो मैंने कहा एहतियातन कि ये नीचे ना लग जाए, उससे बचने के लिए। तो अगेन देखिए ना, अब ये आपकी सवाबदीद पर है, आपके उस पर है कि आपको क्या मुनासिब लग रहा है, ठीक है। मतलब हाई हीट पे थ्रू आउट पकाया, फाइन। अभी देखें, मैं आपको ये दिखाती हूँ, लेकिन बिल्कुल बेहतरीन। ये देखें, आप देखें ऑयल बिल्कुल हर तरह से साइड पर आ गया है, बबल हो रहा है। ये देखें, मैं आपको ये सबसे बड़ी वाली बोटी इसी में तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही आराम से ये 2 पीस हो गए हैं, ठीक है। और अब इसका आपको रिव्यू क्या देंगे जी, हम ही खाएंगे। खुशबू तो गज़ब की आ रही है। अब मैं इसमें हल्का सा कसूरी मेथी 1 टीस्पून 2 टीस्पून, मतलब मैं तो हाथ में लेती हूँ ऑनेस्टली। मैं इसमें स्पून में तो डालती नहीं हूँ, थोड़ा सा हाथ में लेती हूँ और उसको ज़रा सा मसलती हूँ। और ओह माय गुडनेस, इट स्मेल्स सो गुड। ओके जी, मैं इस पर कसूरी मेथी ज़रा सी डालती हूँ उसके लिए, टेस्ट खुशबू के लिए, और डेफिनेटली उसको कोई ना कोई हेल्थ का बेनिफिट भी होगा। ये देखें जी, मैंने इस पर कसूरी मेथी डाल दी है एंड इट्स रेडी। स्टोव मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, ऑफ पे है, ठीक है जी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।